श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री महागणपतये नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ सभी को नमस्कार। राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के तत्वावधान में मणिप्रभा व्याख्यान माला प्रचलित है। आज का व्याख्यान चतुर्थ व्याख्यान है। पूर्व व्याख्यान में वेद परिचय के विषय में आपने पढ़ा था तथा वेद के विभाजन के विषय में भी जानकारी की थी। उसी वेद परिचय का ये दूसरा भाग है। सबसे पहले मैं एक बात ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि पूर्व व्याख्यान में एक पंक्ति बोली गई थी। वह पंक्ति को सुधार करते हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस श्लोक को डाला गया है। वहां पे जो पंक्ति बोली गई है वह पंक्ति इस प्रकार से है। त्रेतायाम संहता वेदा द्वापरांते विभज्यते। परंतु ये अशुद्ध पाठ है। इसको हम जो है इस तरह से समझ सकते हैं। जो इसका मूल पाठ है, मूल पाठ में ये बताया गया है त्रेतायाम संहता वेदा यज्ञावरणास्तथैव च, इस प्रकार से है। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसका मूल श्लोक देख सकते हैं। जैसे कि पूर्व में बताया गया था कि महर्षि कृष्णद्वैपायन का ही एक नाम वेदव्यास है। वेदव्यास उनको एक उपाधि मिली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है वेदों का विभाजन किया था। उन्होंने एक वेद को अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया अलग अलग करके। क्योंकि अगर त्रेता में वेद एक था तो यानी क्योंकि वेद एक क्यों था? क्योंकि यज्ञीय प्रक्रिया के कारण उस समय लोग जो होते थे वे दीर्घायु होते थे और बुद्धि के बहुत धनी होते थे। तो एक ही विप्र वह होता का भी कर्म कर लेता था, दूसरे यज्ञ में अध्वर्यु का कर्म भी कर लेता था, किसी तीसरे यज्ञ में वह जो है उद्गाता का भी कर्म कर लेता था, तथा किसी दूसरे यज्ञ में वह जो है ब्रह्मा का कर्म भी कर लेता था। परंतु द्वापर के अंत में महर्षि कृष्णद्वैपायन जी को जब यह विदित हुआ कि आने वाला जो समय है वह जो है लोगों की आयु उस समय कम होगी और लोगों के पास इतना समय नहीं होगा, बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं होगी। अतः उन्होंने यज्ञीय भेद से वेदों को जो है 4 विभाग कर दिए। वेद का जो है 4 विभाग कर दिया उन्होंने। इसलिए उनको जो है वेदव्यास कहा गया। व्यास वेदान यस्मात् स वेद व्यासः, ऐसा जो है कहा गया। वेदव्यास जी ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को चुना। उनमें से पैल नामक एक ऋषि कुमार को उन्होंने जो है ऋग्वेद पढ़ाया। क्योंकि ऋग्वेद में क्या है, हौत्र कर्म है, होता से संबंधित कर्मों को कर्म इसमें बताए गए हैं। इन मंत्रों का पाठ होता करता है। अतः महर्षि पैल को उन्होंने ऋग्वेद पढ़ाया।
अगर हम महर्षि पैल के विषय में कुछ विचार करें तो कुछ लोग ये बताते हैं कि महर्षि पैल जो है पीला के पुत्र जो है पैल कहलाए, और कुछ लोग ये बताते हैं कि ये जो है वसु के पुत्र जो है पैल हैं। परंतु हम महाभारत को अगर प्रमाण मान के चलते हैं तो महाभारत में वसु के पुत्र को पैल कहा गया है, क्योंकि महाभारत की एक पंक्ति प्राप्त होती है जिसमें यह बताया जाता है कि महर्षि वेदव्यास युधिष्ठिर के रासु यज्ञ में ऋतु कर्म के लिए पैल को लेकर के आते हैं। ये पंक्ति ऐसी है, पैलो होता वसोहो पुत्रो धौम्येन सहितो भवत, यानी पैलो होता वसोहो पुत्रो धौम्येन सहितो भवत, अर्थात उस यज्ञ में धौम्य के साथ यानी धौम्य ऋषि के साथ वसु का पुत्र पैल होता कर्म के लिए आया, अथवा होता कर्म कर रहे थे, ऐसा जो है कह सकते हैं, कर रहा था ऐसा भी कह सकते हैं। व्यवहारिक में हम महर्षि हैं हमारे तो कर रहे थे, ऐसा हम कह सकते हैं। यह ऋग्वेद के प्रथम आचार्य हैं। क्या है ये? ऋग्वेद के प्रथम आचार्य। इनके विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती। हाँ, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत आदि तथा भगवत दत्त जी का जो वैदिक वांग्मय का इतिहास करके जो पुस्तक है उसमें जो है इनका वर्णन प्राप्त होता है। महर्षि पैल ने अपने दो शिष्यों को ऋग्वेद पढ़ाया, इंद्रप्रमति और वास्कल, और इसी से जो है ये परंपरा आगे चल पड़ी, और ये परंपरा जो है चली आगे बढ़ती चली गई, जो कि महर्षि पतंजल के समय 21 शाखाओं तक का वर्णन प्राप्त होता है। इसी क्रम में यजुर्वेद, वेदव्यास जी ने यजुर्वेद वैशंपायन जी को पढ़ाया। उनके शिष्य थे वैशंपायन, उनको पढ़ाया। वैशंपायन के विषय में बताते हैं कि वैशंपायन याज्ञवल्क्य के मामा थे, और एक और जानकारी प्राप्त होती है कि जनमेजय को तक्षशिला में महाभारत का जो है पाठ या अथवा महाभारत की कथा महर्षि वैशंपायन ने ही सुनाया था, ऐसा भगवत जी अपनी पुस्तक वैदिक वांग्मय का इतिहास में लिखते हैं। यजुर्वेद का एक प्राचीन नाम जो है अध्वर्वेद भी जो है प्राप्त होता है। इसी क्रम में आगे अगर हम देखते हैं तो सामवेद, वेदव्यास जी ने अपने एक परम शिष्य जैमिनी को जो है सामवेद पढ़ाया। जैमिनी ने अपने पुत्र सुमंतु को सामवेद पढ़ाया। सुमंतु ने अपने पुत्र सुत्वा को जो है सामवेद पढ़ाया। सुत्वा ने अपने पुत्र सुकर्मा को पढ़ाया, और इसी प्रकार से ये परंपरा जो है आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद से अथर्ववेदिक को जो है महर्षि वेदव्यास जी ने सुमंतु को पढ़ाया। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठेगा कि ये जैमिनी सुमंतु और ये सुमंतु एक ही हैं कि अलग अलग हैं? तो भगवत दत्त जी ने इसको जैमिनी पुत्र से भिन्न माना है। ये सुमंतु जी जो हैं ये अलग हैं। किससे? जैमिनी पुत्र से। एक सुमंतु का वर्णन यह भी प्राप्त होता है कि महात्मा भीष्म जब पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे थे उस समय भी एक जो है सुमंतु नाम के जो है महर्षि उनसे मिलने आते हैं। सुमंतु के विषय में पांडुरंग वामन काणे ने विस्तृत व्याख्यान लिखा है, विस्तृत लेख लिखा है। इसको भविष्य में देखा जा सकता है।
हम लोग यहाँ पर बहुत विस्तार न करते हुए सामान्य सामान्य चीजों की चर्चा कर रहे हैं। अतः सुमंतु के विषय में इतना ही बता करके आगे बढ़ेंगे कि सुमंतु ने कबंध नामक अपने शिष्य को अथर्ववेद का पाठ पढ़ाया। अतः कबंध ने अपने दो शिष्यों को पथ्य और देवदर्श, कहीं कहीं वेददर्श भी प्राप्त होता है इसका नाम, इसको जो है उन्होंने पढ़ाया। इस प्रकार से हमारे अगर देखा जाए तो इस पीपीटी में जो दिया गया है वेदाः आचार्याश्चा, यानी वेद और आचार्य, तो महर्षि वेदव्यास जी ने ऋग्वेद महर्षि पैल को पढ़ाया। ऋग्वेद के आचार्य महर्षि पैल हैं, यजुर्वेद के आचार्य महर्षि वैशंपायन हैं, सामवेद के आचार्य महर्षि जैमिनी हैं, और अथर्ववेद के आचार्य जो है महर्षि सुमंतु हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वेद के आचार्य का क्या नाम है, यजुर्वेद के आचार्य का क्या नाम है, सामवेद के आचार्य का क्या नाम है, और अथर्ववेद के आचार्य का क्या नाम है। प्रश्न घुमा करके भी प्रश्न पूछ लेते हैं, सुरमेलित कीजिए। एक तरफ चारों वेदों के नाम दे देगा और दूसरी तरफ जो है आचार्यों के नामों को व्युत्क्रम करके दे देगा कि इनको सुमेलित कीजिए। तो अतः इस पीपीटी के माध्यम से आप आचार्यों के नामों को याद करें। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो ये चार जो वेद का विभाजन किया गया उसके विषय में सामान्य भी जानकारी कर लीजिए। उसके बाद से हम आगे जो है इसको विस्तृत रूप से जो है पढ़ेंगे। कहते हैं एक पंक्ति प्राप्त होती है, त्रेतायाम यजुराख्यः एक एव वेद आसीत। जैसा कुर्म पुराण का है, मैंने पहले भी बताया था कि भाई त्रेता युग में एक जो है एक ही वेद था, और वह कैसा था, यजुर्वेद से संबंधित जाना जाता था। ये कुर्म पुराण में बताया गया है। कहते हैं कि वेद जो है चार विभाग हुए, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि महर्षि वेदव्यास जी ने अपने चार शिष्यों को पढ़ाया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद क्यों कहा, क्योंकि ऋच्यते स्तूयते अनया ऋक्, या ऐसा कह सकते हैं ऋच्यते स्तूयते ययासा ऋक्, यानी ऋचाओं की बहुलता होने के कारण इसको जो है ऋग्वेद कहा गया। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे इसी ऋग्वेद में, जैसे कि मैंने पूर्व में एक बात बताई थी, मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, यानी मंत्र हो गया संहिता भाग, और ब्राह्मण में आरण्यक उपनिषद, ये तीन भाग आ जाता है, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद। यानी इधर पे जो है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को लेकर के ही चलना है, ऋग्वेद ऐसा। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्यजते है, यजूंसी गद्यानि, गद्यात्मको यजु शब्द, इस प्रकार से भी इसकी परिभाषा की जा सकती है। इसमें यजुर्वेद में अनीताक्षरावसानो यजु ऐसा भी कहा गया है। अतः ये यजुर्वेद का लक्षण हो गया। ऋग्वेद के लक्षण के विषय मैंने पूर्व बता दिया है, ऋच्यते स्तूयते अनया ऋक्, अथवा व्युत्पत्ति में देख लीजिए, ऋच्यते स्तूयते ययासा ऋक्, ऐसा भी कह सकते हैं। यजुर्वेद का अगर लक्षण पूछा जाए, यजुर्यजते है, यजूंसि गद्यानि, गद्यात्मको यजु शब्द, शेषो यजु, इस प्रकार से भी लक्षण प्राप्त होते हैं। इन सबको आप लिख लें और याद कर लें। यजुर्वेद के लिए एक और लक्षण प्राप्त होता है, यत्र अक्षराणाम संख्या सुनिश्चिता न भवति सा वेद मंत्र यजुः शब्देन अभिधीयते।
उसी को हम इस पंक्ति के माध्यम से कह सकते हैं। कैसे? अनीताक्षरावसानो यजुः। इसी प्रकार से सामवेद का अगर हम देखते हैं, लक्षण करते हैं, तो गीतिषु सामाख्या। यहां पे अगर हम देखते हैं तो अत्र सा शब्देन ऋक् परामृश्यते, यानी यहां पे जो सा शब्द है वह ऋचाओं के लिए आया हुआ है, ऋचा से संबंधित है। और अम शब्द जो है यहां पर सप्त स्वरों, जो गांधार आदि जो सप्त स्वर हैं, षडज मध्यम इत्यादि जो हैं, उनको लिया गया है। यानी ऋचाओं पर जब गान लगता है वह जो है सामवेद कहलाता है। इसलिए इधर पे कह दिया गया कि अत्र सा शब्देन ऋक् परामृश्यते, अम शब्देन च अत्र गांधारादयः सप्तस्वराः अभिहिताः सन्ति, ऐसा कह सकते हैं। या और कह सकते हैं क्या? ऋचा सह संबंधम स्वर प्रधानम गायनमेव साम शब्दस्य व्युत्पत्ति लभ्यो अर्थः भवति। यथोक्तम तया सह संबद्धः अमो नाम स्वरः यत्र वर्तते तत्साम, ऐसा जो है बता दे। अम इधर पे स्वर को कहा गया है, यानी सातों स्वर जब इसमें लगते हैं तो जो है क्या कहते हैं, ऋचाएं जो है साम कहलाने लगती हैं। इसी प्रकार से अथर्ववेद के विषय में भी आता है कि विविध प्रायश्चित विघ्न विनाशक अभिचारिक मंत्राणाम संग्रह। ये जो है विविध प्रायश्चित विघ्न विनाशादि अभिचारिक इत्यादि के मंत्रों का क्या है, ये संग्रह है। ऐसा भी कुछ लोग इसका लक्षण करते हैं। अगर हम अथर्ववेद को जो है देखें कि इसको और क्या क्या कहते हैं, तो अथर्ववेद को जो है ब्रह्मवेद भी कहते हैं, अंगिरो वेद भी कहते हैं, अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। ये नाम इनके प्रमुख जाने जाते हैं। यहां पे अगर हम अथर्ववेद शब्द की व्युत्पत्ति पे विचार करते हैं तो थर्व धातु है, कौटिल्यार्थक तथा हिंसावाचक अस्ति। ये थर्व जो धातु है ये कौटिल्य अर्थ में और जो है हिंसावाचक है। अतएव अथर्व शब्दस्य अर्थो अस्ति यत अकुटिल वृत्त्याः अहिंसा वृत्त्या च मनसः स्थैर्य प्राप्त करता व्यक्ति ही, यानी जिसमें अहिंसा आ जाए, ऐसी मनस स्थिति प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति हो वह अथर्व है। तो इसलिए इधर पे बताया गया कि अथर्ववेद में जो है विविध प्रकार के प्रायश्चित आदि विघ्न आदि विघ्न विनाश आदि के लिए और औपचारिक कर्मों के मंत्रों का संग्रह किया गया है। अतः यह जो है अथर्ववेद कहलाया। अगर हम आगे बात करते हैं तो इन वेदों के देवता भी हैं। जैसा कि पूर्व में बताया था कि भाई वेद जो है भगवान के निश्वास है, परंतु तत्तद वेदों के अभिमानी देवता भी हैं। वह क्या है? तो कहते हैं ऋग्वेद जो है अग्नि से संबंधित है। ऋग्वेद अग्नि ही, यानी ऋग्वेद जो है ऋग्वेद का अग्नि देवता है, यजुर्वेद का वायु देवता है, सामवेद का आदित्य देवता है और अथर्ववेद का सोम देवता है। मनु की एक पंक्ति है इधर पे, अग्निवायुरभिभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजुः साम लक्षणम। इस प्रकार से जो है ये मिलता है। कहीं कहीं ये भी प्राप्त होता है, चत्वारो वा इमे देवाः अग्निर्वायुरादित्यश्चंद्रमाः, ऐसा जो है गोपद ब्राह्मण में प्राप्त होता है। यानी ये अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद का स्वामी, ये अथर्ववेद का जो देवता है वह सोम है, ऐसा जो है बताया गया है।
और अगर हम जो है वेदों के उपवेदों पे अगर चर्चा करें तो मैंने ये स्लाइड पे दिया है वेदाहा उपवेदाश्च। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है, और जो है क्या कहते हैं अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्प वेद है। ये अथर्ववेद के उपवेद में कुछ मत अलग भी प्राप्त होते हैं। कुछ लोग शिल्प वेद कहते हैं, कुछ लोग अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अर्थशास्त्र जो है चरण व्यूह के अनुसार बताया गया है। यथा समय आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और शिल्प वेद पर भी चर्चा की जाएगी। आज के लिए हम यहीं रखते हैं। अतः आइए शांति मंत्र का पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। हरि ओम।